नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल और तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अंतरिम जमानत पर केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, शर्तों के अनुसार वो किसी भी आधिकारिक तौर पर साइन नहीं कर सकते हैं किसी भी फाइल पर, और अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं और सीएम आवास केजरीवाल जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अंतरिम जमानत आज उन्हें मिली और आज ही वो तिहाड़ जेल से बाहर आए और तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद वो अब सीएम आवास जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 अप्रैल से लगातार वो तिहाड़ जेल में बंद थे और लगभग 41 दिन बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दी है और इस अंतरिम जमानत पे वो बाहर आए और 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना होगा। तो तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, जिस समय का बहुत बेसब्री से इंतजार था आम आदमी पार्टी को कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर कब आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी बहस के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दी है और यह अंतरिम जमानत 1 जून तक चलने वाली है। 2 जून को फिर से अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कल बाहर आएंगे, लेकिन आज ही कानूनी प्रक्रिया और जेल प्रशासन को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए गए और इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया और अब तिहाड़ जेल से सीएम आवास जा रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया है। तिहाड़ जेल से वो निकल चुके हैं, इसके बाद वो अब सीएम आवास जा रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? आज आखिरकार वो पल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो लंबे समय से बेसब्री से जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे थे और विशेष तौर पर जब आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को मंजूर की गई, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह का माहौल जो था, तो उसका साफ तौर पर अब वो पल वो आ चुका है। और अब से कुछ देर पहले ही तिहाड़ जेल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकले हैं, जो अब सीधे अपने आवास यानी कि सीएम आवास से निकल रहे हैं। हालांकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सशर्त उनको अंतरिम जमानत दी गई है, इसलिए वो सीधे यहाँ से अपने आवास, अपने घर जो राज निवास है वहां पर जो सीएम हाउस जो है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति पर जो बात है वो की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से उन्हें चुनाव प्रचार के लिए ये अंतरिम जमानत दी गई है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब यानी आने वाली सुबह यानी कि साफ तौर पर शनिवार से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुट जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में होने वाले चुनाव सिर्फ का कुछ ही समय बचा हुआ है और उस समय को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जरा सा भी गंवाना नहीं चाहेंगे। और यही परिणाम है कि अब वो सीधे यहाँ से अपने घर निकले हैं और अपने घर जाने के बाद आगे की वो रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। अजीत, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आधिकारिक तौर पर फाइल पर साइन नहीं करेंगे, किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे, मीडिया से रूबरू नहीं होंगे, लेकिन आप प्रचार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, और आज जो प्रचार का मैनुअल था उसे खारिज कर दिया गया। अब कल से नई आम आदमी पार्टी की एक गाइडलाइन बनेगी और एक तरीके से नया उनका ग्रीन बुक बनेगा जिस पर अरविंद केजरीवाल काम करने वाले हैं। तो चुनाव का समय बहुत कम बचा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास जितना समय बचा है, क्या वो पर्याप्त है चुनाव परिणाम को, चुनाव को आम आदमी पार्टी के पक्ष में करने के लिए? अजीत, देखिए शिवम, चुनाव कोई सा भी हो, पल पल की जो समय है वो बहुत कीमती होता है। और इस समय की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों में, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जो है वो गिना जाता है। और
कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी उनकी गैर मौजूदगी में काफी जो जोश की जो थोड़ी सी हद तक जो कमी थी, अब वो कमी भी पूरी जो है वो दूर हो जाएगा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया, संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पूरी ताकत जो है वो 25 मई के लिए जो दिल्ली में मतदान होने, उसके लिए पूरी अपनी ताकत जो है वो झोंकेंगे। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सशर्त उन्हें ये अंतरिम जमानत दी गई है, जिसमें वो किसी भी आधिकारिक तौर पर फाइल में वो हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी तरीके से तो मुख्यमंत्री के जो कामकाज है उस कामकाज में भी वो दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। इस जमानत को लेकर के वो कोई बयानबाजी जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इस समय साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्हें केवल और केवल जो अपना ध्यान है वो अपने चुनावी प्रचार पर ही लगाना है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत जो जिस आधार पर दिए वो आधार भी चुनाव प्रचार का है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब आज के बाद यदि अगली सुबह शनिवार से वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रचार अभियान नहीं नजर आए। अजीत, चुनाव के प्रचार प्रसार में अरविंद केजरीवाल तो अब जुटने ही वाले हैं, तो अरविंद केजरीवाल के प्रचार प्रसार करने से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव मैदान में जुटी हुई, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हो, सबने दारोमदार उठा रखा था चुनाव प्रचार का। तो अब अरविंद केजरीवाल ऐसे में बाहर आ चुके हैं, तो कितना बदलाव या एक तरीके से कहें कि कितना प्रभाव पड़ने वाला है बाकी इन 4 चरण के चुनावों में? देखिए, बिल्कुल ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री के बाहर आने से कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण में काफी हद तक बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के न केवल स्टार प्रचारक हैं, बल्कि अगर हम बात करें चाहे वो 2015 के विधानसभा चुनाव रहे हो या 2020 के चुनाव रहे हो, हर बार जो चुनाव में जो वोट जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा में जब भी वोट रहा हो, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, उनके नाम पर ही वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को गया है। शायद इसी का परिणाम है कि जो प्रचंड बहुमत जो आम आदमी पार्टी को, चाहे 15 में बात करें या 20 में बात करें, वही एक चेहरा है जिनके नाम पर जो वोट प्रतिशत या फिर एक प्रचंड बहुमत मिली। इतना ही नहीं, जब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली के कामकाज को गिनाते हुए ही पंजाब में अपनी नींव रखने की शुरुआत की, जिसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब वो चुनावी प्रचार अभियान में शामिल होंगे तो काफी हद तक जो समीकरण है वो बदल सकते हैं। हालांकि कितना समीकरण बदलने में वो कामयाब हो पाएंगे यह तो फिर 4 जून को जब मतगणना होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में, हालांकि जिस तरीके से बात सामने आ रही कि कल यानी कि 11 तारीख को दिल्ली में भगवंत मान का रोड शो भी होना है, और निश्चित तौर पर अब भगवंत मान के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस रोड शो में जरूर नजर आए। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति के मामले में 40 दिन यानी 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। शुक्रवार की शाम उनके लिए सुबह बना दिया। शाम तक वो जेल से बाहर आ गए। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक उनकी रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी और 2 जून को अरविंद केजरीवाल वापस सरेंडर करें। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3-3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को
लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी। और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है। We are extremely grateful to the Supreme Court for upholding the democracy in the country today. ये जैसा सौरभ भाई ने मुझसे पहले बताया, जैसा आतिश जी ने मुझसे पहले बताया, जैसा गोपाल सर ने मुझसे पहले बताया, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में ये बेल ग्रांट हुई है, इंटरिम बेल ग्रांट हुई है। पीएमएलए जैसे संगीन प्रोविजन जहां लगे थे, जिसका मकसद ही सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के रखना था, लोकसभा चुनाव से बाहर रखना था। लाइक आतिश जी सेड बिफोर मी, ये लास्ट मौका है टू सेव डेमोक्रेसी एंड वी कॉल अपॉन द सिटीजंस, वी कॉल अपॉन द मीडिया, वी कॉल अपॉन ऑल ऑफ यू टू इंश्योर कि हम भी इस बार डेमोक्रेसी को आप हेल्प करें और लगातार देश में, इंडिया में डेमोक्रेसी बनी रहे, इसका पूरा प्रयास करें। ये जो डिसीजन कोर्ट का है सही है। जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोकने की चेष्टा की थी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी रहे कि पूरे देश में ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उसको जो है जेल के सलाखों के पीछे लगा दो, उसको जो है किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार में जाने से रोक दो। तो एक बिन लोकतांत्रिक उन्होंने जो परंपरा शुरू की, तानाशाही जो शुरू की थी, उसके पर आज कहीं न कहीं रोक लगी है। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और मिली तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा।
तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में अरविंद केजरीवाल आपको अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को संबोधित करते हुए देख रहे हैं, और दूसरे तस्वीर में अरविंद केजरीवाल को आप रिहा होते हुए देख रहे हैं। वो तिहाड़ जेल से निकलते हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा है कि कल कैनॉट प्लेस पर हनुमान मंदिर में वो दर्शन करने जाएंगे और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि 41 दिन से तिहाड़ जेल में बंद थे, आज उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। 1 जून तक अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और 2 तारीख को वो वापस सरेंडर करेंगे किसी भी हालत में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त करना चाहता हूं जमानत दिया है अरविंद केजरीवाल को। तो ये 2 तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आज ही तिहाड़ जेल से छूट कर आए हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।